बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। आज की सभा में उपस्थित, ये बड़ी सभा में उपस्थित राजस्थान में दिखाने कुशल संगठनकर्ता के रूप में हर कार्यकर्ता पहचान करे हैं। राजस्थान वित्त आयोग का अध्यक्ष और पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई अरुण चतुर्वेदी साहब, अपनी शेखावाटी का दिग्गज नेता, और इस शेखावाटी में सुभाष जी जब केंद्र में मंत्री हा तो गांव में सड़क बनाना का महकमा का मंत्री हा। दिल्ली में मैं लोग प्रस्ताव लेके जाया करता, और मैंने याद है एक बार लोकसभा के अंदर जब मैं आमने सगे कैंटीन में बैठो बात करे हो भी वक्त अंगद का मुख्य राज्य मंत्री मुख्यमंत्री आके कहो सुभाष आ शेखावाटी कोई नयो प्रदेश बन गयो के, तो बोला क्यों? वेंकैया नायडू जी का सारी की सारी सड़का तेरा प्रस्ताव में देखा हो वे सारी तू चूरू सिकर झुंझुनू में ठोक दी। ईशा अपना लोक लाडला नेता भाई सुभाष जी, इस जिला में पार्टी की अगुवाई करने वाला मनोज जी, सुभाष जी का पूरी राजनीति में सहयात्री बनया और लिखावटी में मजबूत, पर थोड़ा कागजों अंगो था ना मजबूत करना पड़ेगा। ईशा भाई दिनेश जी, विधायक भाई गोवर्धन जी, हरलाल जी, भाई पवन जी, भाई केडी साहब, गजानंद जी, नवरंग जी, बहन राजकुमारी जी, सावर जी, काजला साहब, गुरी साहब, और मेरे सामने विराजित लक्ष्मणगढ़ की गांव गांव ढाणी ढाणी मोतियों महंगा भारतीय जनता पार्टी की पहचान बनाने वाला कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, मैं भी बैठो बैठो दिनेश जी को भाषण सुनाओ। नीचे एक आवाज आई, बहुत फूटरा बोलिया। फिर एक आवाज आई, कने रुमाल बंधाओ। तो दिनेश जी बोला कि मैंने 3 बार मैंने रुमाल बंधा दिया, 2 बार सुभाष ने रुमाल बंधा दिया, अब कई रातों की है। आज मेरा मन प्रसन्न भी है, प्रफुल्लित भी है, और मैं थाना धन्यवाद भी देना चाहूं कि आपकी चेतना इतनी है कि अब जबकि चुनाव सरकार बनेगी, बार राजस्थान की सरकार को नहीं बने, बात थारा गांव की सरकार बनेगी, बात थारा शहर की सरकार बनेगी। आपने पता है कि संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हो, पंचायत राज ने कितना मजबूत कर दियो। एक एक सरपंच आपके गांव में, आपकी ग्राम पंचायत में अगर सूझबूझ काम करे तो आपका कार्यकाल में 30-40 करोड़ रुपए का विकास का काम करा सके। आज सरकार को हर काम, सरकार की हर योजना, चाहे वो आप योजना प्रधानमंत्री जी की फसल योजना को मुआवजा हो, आपदा राहत को मुआवजा हो, प्रधानमंत्री जी देखिए योजना बना रखी है मुफ्त में अनाज देना की बिंगी बात हो, प्रधानमंत्री जी का मकान बनाने की आवास योजना हो, हर योजना को केंद्र बिंदु अगर कटाया तो ग्राम पंचायत में है। भाइयों, कई बार पहलवान लड़ाई लड़े और पहलवान एक दाव में सूख जावे तो लंबा समय तक
बिका समर्थक और पहलवान का मन में एक कीड़ा रहे। मैं बचनलाल जी की सरकार की वहां चर्चाओं में कौन नहीं जाना चाहूं, जिसकी बात अरुण चतुर्वेदी जी बड़ी विस्तृत रूप में आपके सामने रखी। पर सरकार के अंदर आपनो हिस्सो वो विधानसभा में सदस्य के मार्फत होया करे और भी की चूक मन में पीड़ा दिया करे। पर आज आप 2 बार हाथ उठाया है। अरुण जी मैंने बोला साफ वो आगे लेके जाई, कुसुमल पार्क बनाई है, आप दोबारा आवांगा। इसकी 3 पंचायत समिति होगी, मलाला, नेछवा और लक्ष्मणगढ़। इसकी 20 ग्राम पंचायत आप और बना दी और नगर पालिका में भी 5 वार्ड और बढ़ गया। हमें सुभाष जी तो मेरी जीत मान ली, निश्चित तौर पर पंचायत और नगर पालिका मापदंड की बात तो अरुण जी का रहता हुआ तो जीत मान ली, सुबह आके देता है। मापदंड के आधार पर तो पुनर्गठन हो ही है, पर हर ग्राम पंचायत का बनना के पीछे और पंचायत समिति का बनना के पीछे सुभाष महरिया को फैक्टर भी हमारे सामने दिनों दिन सामने आ जाता। मैं दोनों भाई बैठता और दोनों भाई सुभाष जी का राजनीतिक इतिहास से याद करता। अरुण जी मैंने एक दिन कहने लगा कि राजेंद्र जी, सुभाष जी को अपन ने राजस्थान विश्वविद्यालय में एथलीट में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक विजय लेते हुए देखा है। पर अब के लक्ष्मणगढ़ में जो रेस लगी उसमें कोई न कोई अड़चन आ गई। पर मैं समझू कि आज आपको जो उल्लास और उत्साह है, मैं मेरे जीवन के अंदर पंचायता, ग्राम पंचायता बनती देखी है, पर आज आपकी उपस्थिति और ये उपस्थिति के अंदर भी सर्व समाज का लोगों ने एक जाजम पर बैठो देखूं तो निश्चित तौर पर अरुण जी आज ही लिख लेना, ये तीनों पंचायत समिति आपकी झोली में आएगी और उस दिन इसी जगह मन सजेगा और उस दिन मैं मेहमान नहीं मेजबान की भूमिका में आपके सिर पर कसुमल पाग बांधूंगा। आज कहते जा रहा क्योंकि जीवन के कई बसंत इस लक्ष्मणगढ़ और चूरू और सीकर के बीच में बीत गए। मैं इन लोगों के चेहरे पढ़ना भी मुझे आने लग गया। इनके चेहरों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि एक बड़ा परिवर्तन आपने जिस बात का इशारा किया, लक्ष्मणगढ़ के अंदर इस मत की पेटी का जन्म हुआ है। राजनीति के अंदर मैं भी 7-7 बार जीत गया, पर जनता जनार्दन है, जनार्दन भगवान को रूप है। आपकी जीत ने जी प्रकार के इतरा के गोविंद जी बात करें, जी प्रकार का घूम घूम कर और सत्ता को दुरुपयोग कर है। आपका पूर्व प्रधान जी भागीरथ जी अभी बात कह रहा, मैं भी मंजर को गवाऊं। पंचायत समिति का चुनाव और चुनाव के अंदर प्रक्रिया प्रारंभ और डोटासरा जी ने 1 वोट कम उसका, क्योंकि डोटासरा के मन में दूसरों प्रधान बन गया जब बात थी। और लोकतंत्र की भाषा अहंकार की भाषा है और इनमें मांगो दोष नहीं। जकी पार्टी एक परिवार तक केंद्र रहे, जकी परिवार पार्टी में मां, बेटो और बेटी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी का अगर कोई सोच कौन सके, भी पार्टी का नेता इस तरह का ही सोच का होगा। ये वास्तव भाइयों, मेरा तो आपको निवेदन है कि लक्ष्मणगढ़ की राजनीतिक हलचल, और मैं आज आपने कह के जा रहा हूं, वो आप जो समागम कर रहे हो ना,
और उनकी मैं तो आंखों देख ही लियो पर इनको समाचार अपनो आपका बैठा बैठा ही पहुंच गया है। जयपुर में चर्चा होगी कि लक्ष्मणगढ़ में की ठोक दी सो आज मेरी अब क्या। तो आप सब वही प्रार्थना है और आपका ये लक्ष्मणगढ़ में कई चीजों को नवाचार होया करे और उनकी ग्रांटेड बैच की बात आपने सुनी होगी, कई कोचिंग सेंटर की बात आपने सुनी होगी। आरपीएससी में एक ही परिवार के लोगों को एक जितने नंबर लेते सुने होंगे, वो सब चीजें इसी लक्ष्मणगढ़ की फिजा से होकर निकली है। ये वास्तव का नया इतिहास रचनो है। अभी पिछले दिना राजस्थान का मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम करो और अब 10 तारीख को दोबारा आपको रिपोर्ट कार्ड लेके आ रहे हैं जनता के बीच में। एक साल में मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार के काम करो और 2 साल में के काम करो। पूरे 15 दिन तक राजस्थान के हर विधानसभा में जाके एक प्रदर्शनी बना के मान के बता रहा है अमुक गांव में अमुक जगह सड़क बन गई, अमुक जगह चिकित्सालय बन गया, अमुक जगह पर विद्यालय बन गया, इतनी पानी की व्यवस्था होगी, इतनी सड़कों की व्यवस्था होगी। अब वही आदमी कर सकता है, भाई सरकार कर सकता है। देखिए पारदर्शी तरीका जनता ने भगवान मानते सेवा करे और दूसरा साल सरकार को जो है मैं समझू कि यहां बक्सा के अंदर और कुछ नहीं, राजस्थान में यहां पर मैं सब लोग अमन चैन सुकून जिंदगी जी रहा हूं। राजस्थान की कानून व्यवस्था पर जिस तरह को मजबूत नियंत्रण होया है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की हुकूमत में, गहलोत साहब की हुकूमत में जी प्रकाश की सरपरस्ती अपराधियों ने मिला करती वह बंद होगी। आज आप लोगों कोई मांग कौन करी, पिछला दिन आपका खाता में टनाटन करता हुआ एक किस्त आई है किसान सम्मान निधि की। राजस्थान के अंदर 67,000 किसानों के खाता में 9,000 रुपये हर साल का आ रहा है और पिछली सरकार में 1, 2, 3 करके ठीक करके गया वे 10 तक गिनती करके कर्जो माफ कर्जो किशोर माफ हो, वो सारी चीजें आपने देखी है। आपके गांव में पीना को पानी पहुंचाना वास्ते प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन ने प्रारंभ करो। एक कांग्रेस वाला पाइप ही खा गया, कई जना जेल में चला गया। आज आप कह रहे 23 लाख मकान राजस्थान में बन रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का। भरपूर फसल खराब होने पर मुआवजा मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने, गरीब लोगों ने अनाज मिल रहा है। राजस्थान की सरकार अब आपकी सरकार है, एक कार्यकर्ता की सरकार है। रोज वो चुनाव है और चुनाव राजस्थान में 1,42,000 पंच पैदा करना को चुनाव आओगे और चुनाव राजस्थान में 14,781 सरपंच बनाओगे और चुनाव 7,700 ज्यादा पंचायत समिति का सदस्य बनाओगे, 437 ज्यादा सरपंच बनेगा, जिला प्रमुख बनेगा। मेरा आपको तो निवेदन है कि आपकी तीनों ग्राम पंचायत समितियों में क्योंकि 1 लाख कम संख्या है, 15-15 वार्ड बनेगा। ये 15-15 वार्ड जगहों प्रधान चुनो जाओगे, वे समान जनसंख्या के अनुपात में काम ने भी देर से आप बाबू बन के चालू करो। आपका क्या है, जिला परिषद में भी 17 वार्ड बनेगा। 17 अब कितना वार्ड आपका 39 वार्ड बनेगा। 39 में इस बार कुछ बढ़ोतरी होगी, दिन अंदर भी आप देखो। और गांव की सरकार बनाने में आपको निश्चित तौर पर योगदान रहेगा और मैंने पूरी उम्मीद है। और
दोबारा जब रुमाल बांधने की बात आएगी, भाइयों एक बार तुआ पर रोटी से एक कानी से रख के और 5 देता रहो तो रोटी भी जल जाएगा थे। तो 5 बार यार कमाल कर दिया। अब क्या थोड़ा सा ध्यान रखा और सारा जना मिलके और जो आज गर्वित मुद्रा में सुभाष जी और रुमाल पहना बैठे हैं ना, इन और ऊंचो करो। सुभाष जी ने दातारामगढ़ में गजानंद वाला भी करो। हाँ, गजानंद जी भी दातारामगढ़ के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। दोबारा फिर मुलाकात होगी। गांव की सरकार बनाओ। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आया, आपको कुल सा शब्द में अभिनंदन करूं। मेरा और अरुण जी को आप अभिनंदन करो। आपने धन्यवाद देता हूं। मेरी बात न समाप्त करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राठौड़ साहब का। पूरे राजस्थान सरकार की जितने भी अच्छे काम थे उनका हमारे समक्ष